हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। इसमें ना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, पैसा तो बिल्कुल नहीं खर्चा होता है। तो फिर चलिए बताना शुरू करती हूँ। पहला टिप्स है हमारा नींबू को लेकर। जैसे नींबू हम कट कर देते, क्या होता है हाफ निचोड़ते हैं और हाफ ऐसे छोड़ देते, लेकिन क्या आपको पता है ये नींबू ना बिल्कुल बर्बाद ही चला जाता है, क्योंकि ये ऊपर ऊपर बिल्कुल गीला टाइप का हो जाता है, सड़ जाता है। हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, तो ऐसे बिल्कुल नहीं नींबू को रखना है। क्या कीजिए, अगर हाफ काट रहे हैं और हाफ का यूज कर रहे हैं, हाफ रखा हुआ है तो एक डब्बा का इस तरीके से। उसके बाद क्या कीजिए, नींबू को पलटकर इस तरीके से रबड़ लगा दीजिए। बिल्कुल नहीं खराब होता है, ज्यों का त्यों नींबू रहेगा आपका, एकदम ग्रीन का ग्रीन, नहीं सूखेगा, नहीं गलेगा, नहीं पीला पड़ेगा। और रखा रखा नींबू भी खराब हो जाता है, तो क्या कीजिए इसमें थोड़ा सा तेल लगा के रख सकते हैं, फिर बिल्कुल नहीं गिरेगा। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल रहे तो वो भी लपेट के रख सकते हैं, लेकिन सबके यहाँ तो जब नहीं होता है एल्युमिनियम फॉइल तो ढक्कन होता है, तो इस तरीके से रख सकते हैं विदाउट फ्रिज का। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे हल्दी का डब्बा होता है तो क्या होता है इसमें कीड़ा बहुत जल्दी से लग जाता है, क्योंकि इसमें हवा नहीं जाता है। तो हल्दी क्या होता है इस तरीके से सेट होकर अच्छे से बैठ जाता है, लेकिन इसको जब बैठ जाता है ना तो क्या कीजिए, एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा धीरे धीरे इसको अलगाना है। ये देखिए ऊपर से नीचे करना है, तो ये हल्दी जो क्या होता है ना हल्का टाइप का हो जाता है, तो जल्दी कीड़ा भी नहीं लगता है, डब्बा में सड़ता भी नहीं। देखिए इस तरीके से। हो सके तो अगर लकड़ी का स्पून है आपके पास, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह में रहता है ना, तो वो भी रख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए मसाला वाला भी मतलब 10 से 15 दिन में इस तरीके से कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते आइडिया नंबर अगला। किचन हो या फिर किचन स्लैब, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये छिपकली वगैरह आते रहता है। किसी किसी के यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आता है, किचन में दीवार पर चलते रहता है। कभी कभी तो किचन के एरिया में जो होता है टॉयलेट वगैरह कर देता है तो बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि खाना वगैरह कभी कभी खुला हुआ रहता है तो उसमें गिरने का डर रहता है। तो क्या कीजिए, प्याज लीजिए। सबके घर में तो प्याज रहता ही है। बहुत ही अच्छा टिप्स मैं बता रही हूँ, एकदम 100% ये टिप्स काम करता है। उसके बाद एक सिफ्टी पिन लेना है। जहाँ पर भी आपके किचन में या फिर कहाँ पर भी आता है वहाँ पर किल लगा हुआ है, किल में जाके इस तरीके से ये सिफ्टी पिन को लटका दीजिए। बस ऐसे ही रहने दीजिए। इसका इतना कड़वा सुगंध होता है ना प्याज का, इससे बिल्कुल छिपकली नहीं आता है। धीरे इस एरिया में तो बिल्कुल नहीं आएगा, भाग ही जाएगा। इस तरीके से ये देखिए टांग दीजिए। यहाँ पे छिपकली चलते रहता है तो नीचे मतलब खुला हुआ रहता है, तो खाना वगैरह उघार रहता है, तो इस तरीके से देखिए गिरने का डर रहता है। तो आई होप आपको ये भी आइडिया, छोटा सा आइडिया, एकदम पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। जैसे बच्चे लोग बुक पढ़ते तो क्या होता है ना, इस तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर कहाँ तक पढ़ते हैं उनको पता नहीं रहता है, पलट के रख देते हैं, तो फिर खोजने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। तो हम कैसे बच्चे लोग को सिखाएं कि आप अच्छे से एक बार में खोज के ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। ये कॉपी है, बट मैं बुक का बात कर रही हूँ। कॉपी हो या बुक हो या फिर फैन चलता है तो क्या होता है, पेज जो होता है ना मतलब उड़ते रहता है बार बार। तो क्या कीजिए, सबसे पहले बुक को पलटना है। उसके बाद ये कैप होता है ना, पेन का कैप लेना है। कैप को जहाँ तक आप पढ़े हैं वहाँ तक इस तरीके से कैप को लगा के फिर पलट के रख दीजिए। फिर एक बार में आपको ये मतलब बुक का जिस लेसन को आप पढ़ रहे हैं एक बार में मिल जाएगा। ये देखिए इस तरीके से कैप को लगा दीजिए, उसके बाद पलट के रख दीजिए। यहाँ पे एक बार में एकदम मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो बच्चे लोग को ये सब आप सिखा सकते हैं। ये देखिए एक बार में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। अब चलते आइडिया नंबर अगला। मेडिसिन तो आजकल सब खाते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ होता है, तो हम लोग मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन इसका रैपर जो होता है क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन इसे फेंकना नहीं, इसका भी बहुत ही ज़्यादा यूज है। कैंची का धार खत्म हो जाता है तो इस तरीके से इसको कट कीजिएगा, नहीं तो इस तरीके से रगड़िएगा तो कैंची का धार भी बहुत ही अच्छे से बन जाता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम फॉइल का ये रहता है, इसके कारण बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। और एक आइडिया है, इसका बहुत ज़्यादा आइडिया है, बहुत कुछ हिस्से आप कर सकते हैं इसका। रैपर्स में फेंकती नहीं, सारा में रखी जाती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, रैपर को कट करना है, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ा में इसे कट कर लेना है। उसके बाद क्या होता है, मिक्सी जार का जो होता है ना जार, उसका जो ब्लेड होता है ज़्यादा हम यूज करते हैं, 1 महीना 1.5 महीने या 15 दिन पर इसको डाल के चलाते रहिएगा, तो इसका ब्लेड जो होता है नुकीला हो जाता है और मसाला बहुत ही जल्दी से पिसा जाता है। इसमें डाल के इस तरीके से आप ग्राइंड कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए तो इसका जो ये मतलब ब्लेड होता है ना बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही अच्छा। मैं तो 15 दिन में कभी बर्फ़ से या फिर कभी नमक से ऐसे इस तरीके से मैं करते रहती हूँ। तो आई होप आपको ये भी आइडिया पसंद आई होगी। छोटा सा आइडिया लेकिन बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर मिस्त्री यहाँ जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।